नमस्कार दोस्तों, नीट को लेकर आपने कई प्रोटेस्ट जो है वो देखे होंगे, लेकिन इस बीच एक अनोखा प्रोटेस्ट जो है वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर किस तरीके से कुछ लोग जो है वो गधों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। केंद्र सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए एक अनोखा तरीका जो है वो इन लोगों ने निकाल लिया है और साथ ही साथ में इस गधे को एक नाम भी बाकायदा दे दिया और कह रहे हैं डॉक्टर गधा। और साथ ही साथ में आप इन तस्वीरों के अंदर देखिए कि किस तरीके से केंद्र सरकार से अपनी बातें मनवाने के लिए ये कुछ युवा जो है गधों के साथ निकल गए। साथ ही में आप इनके पोस्टर्स और बैनर्स को देखिए जिस पर जो कुछ है कुछ इस तरीके के जो शब्द हैं वो लिखे हुए हैं। आरएसएस की यही नीति देश की बर्बादी, ये अपने हाथ में कुछ जो पोस्टर्स हैं वो लिए हुए हैं। और साथ ही साथ में एक और जो अन्य पोस्टर जो है उसके अंदर देखिए इन्होंने लिखा है मोदी जी हमें इतना भी महत्व मत दो, #नीट और डॉक्टर गधा। बाकायदा इन्होंने देखिए अपने पोस्टर्स में भी डॉक्टर गधा जो है वो लिखा हुआ है। एक तरफ जहां ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको कुछ और तस्वीरें जो है वो भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से कुछ लोग जो है वो नीट के खिलाफ, अग्निवीर के खिलाफ और नीट री एग्जामिनेशन को लेकर, पेपर लीक को लेकर अपने तमाम प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से मैं दूसरी तरफ आपको तमाम तस्वीरें दिखाती हूँ। पानी के टैंकर पे जो है अब कुछ युवा जो है वो चढ़ गए हैं और आगे की तरफ बैरिकेड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। जरा आप इन तस्वीरों को देखिए। सरकार पर दबाव बनाने के लिए, सड़क से संसद तक घेराव करने के लिए यहाँ पर यूथ कांग्रेस जो है वो निकली हुई थी। बैरिकेड्स लगे हुए थे, लेकिन उस बैरिकेड्स को यहाँ से हटाने के लिए यहाँ पर अब जो यूथ कांग्रेस है वो बैरिकेड्स को हटाती हुई, देखिए किस तरीके से बैरिकेड्स नीचे जमीन पर गिरे हुए। मैं आपको पहले वो दिखाती हूँ। ये देखिए बैरिकेड, देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब जो है इस पर रास्ते पे पड़े हुए हैं। और ऊपर की तरफ जो है पानी के टैंक पर यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो चढ़ गए हैं। आगे की तरफ बैरिकेड्स है। कोशिश करूंगी आगे की तरफ इन लोगों से बातचीत करने की। ये तमाम तस्वीरें इस वक्त देखिए, यूथ कांग्रेस जो है वो यहाँ पर पानी के टैंक पर अब चढ़ गए हैं और अब संसद तक जाने की तैयारी है, लेकिन इन्हें पुलिस नहीं जाने दे रही है। इनके प्रोटेस्ट को भी इलीगल करार दिया गया है और पुलिस की तरफ से कहा गया है कि इनके जो अगर ये नहीं मानते हैं तो इनके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आगे की तरफ चलती हूँ, कोशिश करती हूँ इन लोगों से बात करने की। कुछ महिलाएं भी हैं आगे की तरफ, उनसे बात करती हूँ। पहले मैं साइड हो जाइए। परीक्षा रद्द करो, परीक्षा रद्द करो। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद। पानी के टैंक पर फिर एक बार आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। पानी के टैंक पर ये यूथ कांग्रेस जो है वो उनके कार्यकर्ता खड़े हो गए हैं। संसद तक घेरने की तैयारी थी, लेकिन इस बीच देखिए ये आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उस तरफ खड़ी हुई है। और यहाँ पर ये लोग अब ये देखिए आगे की तरफ आइए, देखिए आपको दिखाती हूँ बैरिकेड्स को कैसे हटाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए यूथ कांग्रेस जो है वो बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये देखिए फिर एक बार टैंक को यहाँ पर लाया जा रहा है। हाँ, बताइए क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरी तरह झकझोर हो चुके हैं, डर गए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से। आज कार्यकर्ता ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पानी का टैंकर दे रहा है कि तुम पानी में बैठो और धर्मेंद्र प्रधान को घर भेजो और शिक्षा मंत्री तुम इस्तीफा देकर अपने घर बैठो। तुमको संसद आने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हें अपने घर बैठना होगा। ये जो लिकेंद्र प्रधान है और जो भाजपा की सरकार है, इसने 24 लाख जो कि नीट के परीक्षार्थी थे उनके साथ धोखा किया है और 9 लाख जो जिन्होंने नेट दिया था, ये लीकेज सरकार है। हम इसको उखाड़ फेंकने के लिए और इनको धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे की मांग करते हैं। मैम क्या कुछ कहेंगे? आगे तो जाने नहीं दिया जा रहा है, प्रोटेस्ट को इलीगल करार दिया गया, अब कैसे कांग्रेस पार्टी के लोग आगे बढ़ेंगे?
देखिए, आप हमें अगर संसद नहीं जाने देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सड़कें मौन बैठ जाएंगी। पिछले 15 दिन से देश का कोना कोना रीनीट की मांग कर रहा है। देश के बच्चों का, लाखों बच्चों का, 23 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य खतरे में है और करोड़ों लोगों का, करोड़ों परिवारों का भविष्य खतरे में है। सीधी सी एक ही मांग है, राहुल गांधी जी देश की संसद के अंदर एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में आवाज बन रहे हैं युवा नौजवानों की, और मांग है कि नीट का एग्जाम दोबारा कराया जाए, क्योंकि परीक्षा में भी धांधली हुई है और रिजल्ट में भी धांधली हुई है। हमारी मांग, हमारे अध्यक्ष नेता श्रीनिवास जी के नेतृत्व में एक ही मांग है कि रीनीट लागू करना होगा, रीनीट लाना होगा, और जिन्होंने भी चाहे पेपर लीक हो, चाहे एग्जाम के रिजल्ट में धांधली हो, उनके जो गुनहगार है उनको सजा देनी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप ये तमाम तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं। क्या तमाम तस्वीरें देखें, यहाँ पर बैरिकेड्स कैसे गिरे पड़े हैं। बैरिकेड्स को, कुछ बैरिकेड्स को हटा दिया गया है, उधर से उखाड़ दिया गया है। आगे की तरफ पुलिस खड़ी हुई है और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, आगे की तरफ अभी भी कार्यकर्ता बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पुलिस की तरफ से कह दिया गया है कि आप लोग अपने इस प्रोटेस्ट को खत्म कर दीजिए। आपके इस प्रोटेस्ट को इलीगल बताया जाता है और साथ ही में अगर आप लोग नहीं मानते हैं तो बल प्रयोग भी किया जाएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरे जोश में यहाँ पर नजर आ रही है, उसकी तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। पानी के टैंकरों पर कभी चढ़ती नजर आ रही है, तो कभी हम देख रहे हैं कि अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। गधों के साथ जो है वो सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करती हुई नजर आ रही है। आप ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त, ये किस तरीके से पूरी की पूरी जो पार्टी है वो केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। और इस कड़ी में क्या एक से एक तस्वीरें, एक से एक नजारे देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, फिर पानी का टैंकर यहाँ पर आ गया। ये देखिए, पानी के टैंकर को फिर एक बार यहाँ पर ले आए हैं। ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें देखिए, एक बार पानी के टैंकर को पीछे ले जाया गया था, फिर एक बार लेकर आ गए ताकि वो बैरिकेड को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये जो घोटालाबाज है संसद में बैठा हुआ, उसके बैरिकेड को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से कैसे हो पाएगा? पानी का टैंक जो वहाँ पर खड़ा था उसको आप बैरिकेड्स को तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदुस्तान में इंसाफ मांगने के लिए हमको लाठी मारा जाए वो ठीक है, हमारे ऊपर गोले बरसाए जाए वो ठीक है, किसान के बच्चों को मारा जाए, किसान के बच्चे एग्जाम देने आए तो कड़कती धूप में इनको सड़क पर भटकने दिया जाए, कैसे हमको इंसाफ मिलेगा? किससे इंसाफ मांगेंगे? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री से तो मांगेंगे, अपनी सरकार से तो अपनी मांग रखेंगे। अपनी मांग रखने के लिए अपनी आवाज रखने जा रहे हैं तो वो लाठी बरसा रहे हैं, वो हमको मार रहे हैं। हम किसके पास जाएंगे? किससे इंसाफ मांगेंगे? मैं तो कहता हूं कि एनटीए को रद्द करें और जेई का एग्जाम जो कराया उसको दोबारा कराया जाए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाए। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जो इनके सरकार में मिले हैं, उनको अपनी बिहार और आंध्र प्रदेश के युवा के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बिहार से सबसे ज्यादा जो एग्जाम देने वाले कंपटीशन में होते हैं वो नीतीश कुमार के राज्य से आते हैं। नीतीश कुमार को तुरंत ये बात सोचना चाहिए कि वो घोटालाबाज के सरकार के साथ रहना चाहते हैं कि लीकर की सरकार जो हर पेपर लीक करती है, ये लीकर नरेंद्र मोदी के साथ रहना चाहते हैं। यही जो आप ये लीकर बोल रहे हैं, एक लीकर दूसरा भी है, क्या उनके साथ खड़ा होगा विपक्ष? उनके साथ खड़ा है विपक्ष। कोई भी विपक्ष का नेता अगर कोई आवाज उठाता है तो नरेंद्र मोदी की ईडी और सीबीआई उसके घर में रेड मारती है। आप एक नेता बताइए भारतीय जनता पार्टी के घर में रेड पड़ा हो? जब विपक्ष में रहता है तब उसके घर में रेड पड़ रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र से लेके, कर्नाटक से लेके, गोवा से लेके, आप जहां देखेंगे विपक्ष के घर नेता पर रेड पड़े। और जब वो नेता भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन से धुल के पास होता है तो वो सारा कुछ साफ कर दिया जाता है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में किस तरीके से पवार को वापस से लेकर आया गया और इनके सरकार में घुसते ही वो साफ सुथरा हो गया। तो क्या वॉशिंग मशीन जो नरेंद्र मोदी के पास है वो हिंदुस्तान में और किसी के पास नहीं है? चोरों की सरकार इन्होंने बना के रखी है और वो अली बाबा खुद है और 40 चोर उनके साथ है। तो मैम क्या कुछ कहेंगी आप? तबीयत ठीक नहीं है? हम संसद की ओर जा रहे हैं दूसरे रास्ते से, यहाँ पे पुलिस वाले हमें लाठी मार रहे हैं, साइड के रास्ते से अब निकल रहे हैं। हम स्टूडेंट्स की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं और ये हमें पानी की बौछारों से डराना चाह रहे हैं। ये युवा डरेगा नहीं। ये राजस्थान से उपाध्यक्ष है यूथ कांग्रेस की, ये वहाँ से आई है। वहाँ आपको पता है कि आबादी कितनी है, वहाँ के कितने छात्र हैं। हर आदमी अमीर नहीं होता। नरेंद्र मोदी सब कुछ अमीरों को देना चाह रहा है। गरीबों का पैसा लेके अमीरों को दे रहे हैं, गरीबों की पढ़ाई लेके अमीरों को दे रहे हैं। 40 लाख रुपए, क्या 40 से 50 लाख रुपए की पढ़ाई है? मेडिकल की जो पढ़ाई है उसको एक बच्चे को 40-40 लाख रुपए में बेच दे रहे हैं। तो वो युवा तो आत्महत्या कर लेगा। क्या ये क्या चाहते हैं? गरीब में जो युवा है, जो स्टूडेंट है, वो आत्महत्या कर ले?
क्या ये चाहती है मोदी सरकार? ठीक है, तो क्या लगता है कुछ इसका असर पड़ेगा क्या? रीनीट की बात हो रही है, जो वो रीनीट होगा या फिर पेपर लीक पर लगाम लग पाएगा, उसके लिए कोई एक बड़ा कानून जो है वो आ पाएगा? एक कहावत है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, तो उसी कहावत को नरेंद्र मोदी जी सत्य करके दिखा रहे हैं। ऐसे ही तो नरेंद्र मोदी जी और ऐसे ही उनका मंत्रिमंडल, जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा के मंदिर में ये पाप किया है, शिक्षा के मंदिर में धांधली कर रहे हैं, उस तरीके से लगता नहीं है, वो आपको नहीं लगता कि वो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? जो आज का युवा, कल का आने वाला देश का भविष्य है, उसके साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी को आज राहुल गांधी जी का ये जो परिवार है, ये उनको चेतावनी देने आया है कि हम गलत नहीं सहेंगे। और ये जिस तरीके से ये चाहे नीट का मामला हो, चाहे केंद्र से जुड़ा हुआ, इनकी सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, अगर देश की जनता के साथ गलत होगा तो कांग्रेस पार्टी, राहुल जी का परिवार हमेशा एकदम ढाल बन के खड़ा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर आप ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। आगे की तरफ ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें बढ़ने दिया नहीं जा रहा है। पुलिस की तरफ से चेतावनी भी जारी कर दी गई है। लेकिन अब आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। और इसी के साथ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।